हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे इसमें। तो यहाँ से आगे वाला जितना भी तो कोई छोटा सा चैप्टर था तो उसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि इन द क्लास 7, देखो क्लास 7 में हम वी हैव लर्न सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफेक्ट, देखो यहाँ कह रहे हैं कि केमिकल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट? व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग सोल्यूशन? तो जब ये कंडक्टिंग सोल्यूशन से थ्रू पास होगा तो कौन कौन से इफेक्ट ये क्रिएट करेगा, ये आपको यहाँ पर स्टडी में बताया गया है। अब देखो इस सेटअप को आप देखें, ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपकी क्या लगी, इसको हम बोलेंगे बैटरी। ये हमारी क्या है, ये हमारी बैटरी है। बैटरी क्यों? क्योंकि इसमें सेल जो है वो 2 या 2 से ज्यादा है। तो ये प्लस पोर्शन हो गया, ये माइनस हो गया। करंट इधर से फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ये इस तरह से इधर यहाँ फ्लो करके और इस तरह से ये कंप्लीट करेगा सर्किट को। ये आपका हो जाएगा करंट का आई। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें तो ये क्या है, ये आपकी कार्बन रॉड है। ये दोनों क्या है, कार्बन रॉड्स। ये आपने सेल के अंदर देखोगे, बैटरीज के अंदर देखोगे। अब कह रहे हैं कि ये जो ऊपर जो है वो क्या है आपका मेटल कैप है। मेटल कैप क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको लगाया गया है। नीचे क्या है, ये वाटर, ध्यान दें, वाटर, कार्बन रॉड, मेटल कैप, ठीक है। और ये आपका पूरा सेटअप है बैटरी का। अब देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दें। कह रहे कि टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल। ये जो कार्बन रॉड्स है कहाँ से निकाली है, सेल्स के अंदर से। कभी सेल्स को जब आप तोड़ेंगे ना, तो उसको जो अगर कोई खराब सेल पड़ा है उसको आप तोड़ कर देखें तो उसके अंदर जो है वो उस तरह की सेल निकलती है, ठीक है। क्लीन द मेटल कैप विथ सैंड पेपर। जो उनकी ऊपर की मेटल कैप होती है उसको आपको सैंड पेपर से क्लीन करना है, जिससे कि जैसे उस पर क्योंकि पुराना होगा तो उस पर रस्टिंग हुई होगी, जंग वगैरह आई होगी, और जंग जो होगी वो जंग की वजह से वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी फ्लो करने में, इसलिए उसको क्लीन कर लो आप। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स। तो मेटल कैप्स के अराउंड आपको क्या करना है, या मेटल वायर को रैप अप करना है, उसको बांधना है वहां पे, ठीक है। ऑफ द कार्बन रॉड एंड ज्वाइन देम टू अ बैटरी। और बैटरी से हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बैटरी से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इधर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इधर यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वी कॉल दीज 2 रॉड्स, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो 2 रॉड्स हैं तो इनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, है ना, इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड। कार्बन रॉड नहीं बोलेंगे, इनको हम आगे से कभी भी याद रखना, कभी भी हमें इनको बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। क्या है ये, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्या करें, रॉड्स यू में टेक 2, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि यू में टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, पोर अ कप फुल ऑफ। कह रहे हैं कि आप जो है, देखो यहाँ क्या लिखा है, अगर यहाँ देखें इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लगा था, कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड के अलावा आप क्या ले सकते हैं, आप जो है वो 2 आयरन की नेल ले सकते हैं। आयरन की नेल मतलब कील ले सकते हैं। पोरा कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास में आप क्या करें, जो आपका गिलास है उसके अंदर आप क्या करें, वाटर डाल दें गिलास, या आपका क्या हो सकता है, प्लास्टिक बाउल हो सकता है। एड टीस्पून ऑफ सॉल्ट, उसके अंदर आप क्या कर दें, सॉल्ट डाल दें, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर मिला दें, तो ये अंदर क्या हो, ये कंडक्टिंग सोल्यूशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, यस बिल्कुल कराएगा, है ना। अब जो क्या लगा है, कह रहे हैं कि ठीक है, नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन द सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड्स को आप इमर्स करते हैं, उनके अंदर डालते हैं, डिप करते हैं उसके अंदर, और पूरा नहीं कराना है, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन बाहर, मेक श्योर दैट मेटल कैप जो है वो उसके अंदर डिप नहीं होनी चाहिए। कार्बन रॉड्स आउटसाइड ऑफ द वाटर होना चाहिए। वेट 3 to 4 मिनट, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उस पर कुछ मटेरियल जो है वो जमा हुआ दिखेगा आपको, है ना। डू यू नोटिस दैट एनी गैस बबल, कुछ गैस बबल निकलेंगे। गैस बबल इसलिए निकलते हैं क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। कैन यू कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशंस ऑफ द केमिकल चेंज? यस। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल चेंज इन दैट यू लर्न इन द क्लास 7। तो जब भी केमिकल चेंज होगा तो उसमें जब भी केमिकल प्रोसेस होता है उसके अंदर जो है टेम्परेचर चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है तो उसके अंदर जो है वो आपकी गैस निकल सकती है। करें इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन,
तो 1753 से 1815 ये जो इस तरह की अगर कभी भी आप डेट देखो तो इसका मतलब होता है, इस डेट का मतलब इसमें तो उनकी बर्थ हुई थी, मतलब इस ईयर में, है ना। डेट ऑफ आप बोल सकते हो ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ, तो ये पूरा उनका टाइम पीरियड दिया होता है। इस साल में उनका जन्म हुआ, इस साल में उनकी डेथ हो गई। had shown that if electrodes were immersed in the water and a current was passed, bubbles of the oxygen and hydrogen were produced। तो bubbles of oxygen and hydrogen gas, ये दोनों गैसेस हैं, तो इनके बबल्स जो है प्रोड्यूस होंगे। ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, तो ऑक्सीजन गैस के बबल्स कहाँ होंगे? इलेक्ट्रोड्स पे फॉर्म होते हैं। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड्स और कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और ये किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा, इस पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। अभी आपके एनोड और कैथोड पढ़ोगे आप बाद में, है ना। अभी बस इतना समझो कि ऑक्सीजन जो निकलेगी वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो कहाँ कैसे होगा, देखो यहाँ पर जो इस इलेक्ट्रोड से जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलेगी? वो आपकी निकलेगी ऑक्सीजन, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये वाला जो एंड है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, तो इस पर निकलेगी हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो डबल होती है। हाइड्रोजन की जो अमाउंट होगी वो 2 टाइम्स होगी। ये जो निकलेगी कितनी? 2 टाइम्स एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अगर ये 1 मोल निकल रही है ऑक्सीजन, देन ये 2 मोल निकलेगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये आगे के लिए, आगे के आपके 9th 10th में सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम डिटेल में नहीं बताते हैं आपको। कह रहे दो the passage of an electric current through the conducting solution causes chemical reactions। उसके अंदर chemical reactions होंगी। as a result bubbles of the gas may be formed on the electrodes। deposits of the metal may be seen on the electrodes, और वहां पर कुछ metals का deposition होता है। फिर क्या हमने NaCl डाला था, तो Na is a metal, ये नॉन मेटल Cl, तो ये मेटल का deposition होगा, Na प्लस है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे चली जाएगी। Changes in colors of the solution may occur. The reaction would depends on the what solution and electrodes are used। कौन सा solution और कौन सा electrodes आप use कर रहे हो। These are the some of the chemical effects of the electric current। तो ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिक करंट्स के केमिकल इफेक्ट हैं। अब यहाँ पर देखो एक आप कुछ स्टोरी टाइप की दी, ये हमेशा एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगी। भूजो decided to test whether some fruits and vegetables also conduct electricity। क्या कुछ फ्रूट्स और आपके जो वेजिटेबल्स है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं? कह रहे ही कट द पोटैटो, उसने पोटैटो को कट किया इनटू 2 हाफ्स, मतलब जो पोटैटो था उसको 2 पार्ट में कट कर लिया, ठीक है। 2 हाफ्स इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर ऑफ द टेस्टर इनटू इट। हाँ, तो उसने क्या किया? इंसर्ट किया किसको? कॉपर वायर के जो कॉपर टेस्टर के जो कॉपर वायर थे उनको इसके अंदर दोगे इस तरह से। ये पोटैटो लिया, उसने एक वायर यहाँ पर किया, एक वायर यहाँ, और बीच में कुछ स्पेस है, और यहाँ पर उसने क्या ये पूरा बांध रखा है, मतलब यहाँ पर क्या हमारा कंपास है, और ये आपकी क्या बैटरी है प्लस और ये माइनस होगा। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड हिम एंड ही फॉरगॉट टू टेक आउट द वायर्स। उसकी माँ ने उसको बुला लिया और वो वायर निकालना भूल गया टेस्टर के इनटू द पोटैटो, जो पोटैटो के अंदर ये वाले वायर। अब होगा क्या? वो ऐसे छोड़ के चला गया, ठीक है। व्हेन ही कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब वो वापस आया, ही नोटिस दैट देयर वॉज ग्रीनिश ब्लू स्पॉट। यहाँ आप देखेंगे ये क्या है? ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, है ना। ग्रीनिश ब्लू स्पॉट बोल दो आपको इसका, ग्रीनिश ब्लू स्पॉट। तो ये स्पॉट ऑन द पोटैटो अराउंड द 1 वायर, वेयर एज देयर इज नो सच स्पॉट अराउंड द अदर वायर। अब ये आप ध्यान देंगे तो जो आपका ग्रीनिश ब्लू कलर जो हुआ है वो पॉजिटिव टर्मिनल के, जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है ना। ऐसा देखो, अब ये कह रहे ही वॉज सरप्राइज विद दिस ऑब्जर्वेशन एंड अलॉन्ग विद द पहली रिपीटेड दिस एक्टिविटी मेनी टाइम्स, दे फाउंड दैट इट वॉज ऑलवेज अ वायर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। अब इन्होंने इस तरह की जो एक्टिविटी इन्होंने बार बार की, हर आधे घंटे बाद, आज की फिर कल की फिर परसों की, इस तरह से, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल के अराउंड ही जो ग्रीनिश ब्लू कलर का बनना है वो पॉजिटिव टर्मिनल के अराउंड ही बनना है, नेगेटिव के अराउंड नहीं बनना है। विच हैड ग्रीनिश ब्लू स्पॉट अराउंड इट, दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल ऑफ अ बैटरी और अ बैटरी कनेक्टेड टू द बॉक्स। अब जैसे मान लो कि आपके पास एक बैटरी है ना। अब आपके पास एक बैटरी, लेकिन आपको उसका पॉजिटिव और
पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं पता, मान लो दोनों तरफ से, अब आप जैसे सेल वगैरह देखते हो तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि हाँ इस तरह का इधर जो या तो उस पर लिखा होता है प्लस माइनस। मान लो कुछ नहीं लिखा, आपको पता ही नहीं कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, आप क्या करो, आप एक आलू लो, पोटैटो लो, उसका आधा टुकड़ा ऐसे काट दो और एक टर्मिनल से कनेक्ट करो वायर, उसको ऐसे लगा दो, दूसरी टर्मिनल से कनेक्ट करो ऐसे लगा दो। हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है ना, लेकिन हमें वही जानना है। तो जिधर ग्रीनिश ब्लू कलर का जो स्पॉट आएगा वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा नेगेटिव। तो आप जो है वो बैटरी के टर्मिनल्स को बता सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू रिपोर्ट देयर फाइंडिंग्स टू द चिल्ड्रेंस मैगजीन। रिमेंबर दैट भूजो सेट आउट टू टेस्ट वेदर पोटैटो कंडक्टेड, पोटैटो क्या कर रहा है, कंडक्ट करने लगा, तभी तो ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। What he found was the current produced a chemical effect in the potato. To him, this was very exciting. In fact, this is how science sometimes works. जो साइंस जो है ना वो इसी तरह से काम करती है पूरी, है ना। आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत बार आप जिसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक्सपेरिमेंट ना होकर कुछ दूसरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। यू आर लुकिंग फॉर समटाइम्स एंड यू डिस्कवर समथिंग एल्स। मेनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैव बीन मेड इन दिस मैनर। बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी हैं जो इस तरह से बनी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिकॉल दैट ब्रांड न्यू बाइसिकल हैज शाइनी हैंडल, हैंड बार होता है जो आपकी नई साइकिल आती है उसका जो हैंड बार होता है वो शाइनिंग करता है, व्हील्स जो उसके व्हील्स रिम है वो भी शाइन करते हैं। हाउएवर इफ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द शाइनी कोटिंग कम्स ऑफ रिवीलिंग अ नॉट अ शाइनी सरफेस बीनीथ, उसके नीचे शाइनी सरफेस नहीं होती। यू माइट दैट, तो होता क्या, हम उस पर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, है ना, उस कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, अ शाइनी सरफेस बीनीथ। यू माइट हैव आल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स विच अपीयर्स बी मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड ऐसा लगता है कि जो वो ऑर्नामेंट जो ज्वेलरी वगैरह यूज करते हैं ऐसा लगता है वो सोने की, बट वो सोने की नहीं होती है, सोने की नहीं है वो जो है वो गोल्ड नहीं है, बट उसने पॉलिश करा रखी है ना गोल्ड की, तो वो गोल्डन कलर की दिखेगी आपको। हाउएवर विद रिपीटेड यूज, और उसका बार बार यूज करने से जो गोल्ड कोटिंग होती है वो क्या हो जाती है, बियर्स ऑफ, वो वहां से खत्म हो जाती है, उसकी चमक जो है वो गायब हो जाती है। रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल्स बीनीथ, उसके नीचे सिल्वर भी हो सकता है, सिल्वर के ऊपर आपने गोल्ड चढ़ा लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ और मटेरियल के ऊपर गोल्ड चढ़ा दिया, है ना। तो इन बोथ दीज केसेस मेटल्स हैज कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, एक मेटल के ऊपर आपने दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी, चढ़ा दिया उसके ऊपर। डू यू वंडर हाउ लेयर ऑफ वन मटेरियल कैन बी डिपॉजिट, ऐसे कैसे हो गया कि एक लेयर जो दूसरे मटेरियल पर डिपॉजिट हो गई ऑन द टॉप ऑफ द अनदर। वेल लेट अस ट्राई डूइंग इट आवरसेल्फ, तो कुछ एक्टिविटी है उनको कर लेते हैं फटाफट, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फायदेमंद है ये। अब यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट। तो कॉपर सल्फेट आपको पता होना चाहिए, देखो कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर को आपको लिखना आना चाहिए सब चीजें। तो देखो यहाँ पर कॉपर और सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट आपका ये हो गया, तो कॉपर आपका पॉजिटिव हो जाएगा और सल्फेट आपका SO4 2-, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स, 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ द साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। क्या ले रहे हैं, तो 2 कॉपर प्लेट्स हैं हमारी, कॉपर प्लेट्स भी ले रहे हैं और यहाँ पर हम जो है वो डिस्टिल्ड वाटर भी ले रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा हमारे पास, जिसको मैं H2 बोल सकते हो। देखेंगे वाटर इन द एंड ड्राई वी का डिजोल्व 2 टीस्पून्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। तो जो यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो आपको लिख लेना है और याद कर लेना है, जो आपके नेक्स्ट काम आएंगे। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको 9, 10th, 11th, 12th में जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से अगर थोड़ा थोड़ा याद करके चलोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी नेक्स्ट। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, क्लीन कॉपर प्लेट्स विद सैंड पेपर। ये इसलिए करते हैं सब चीजें जिससे कि हमें कंडक्टिविटी जो प्रॉपरली हो जाए ना। नाउ राइजन देम विद वाटर एंड ड्राई देम, कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इमर्ज देम इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखो ये एक्टिविटी आपकी है, यहाँ ध्यान दें, ये आपका क्या है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू कलर का होगा, कॉपर प्लेट्स ये हमारी, और ये दोनों कॉपर प्लेट हैं, ये हमारी बैटरी प्लस और माइनस, ठीक है। अलाउ द करंट टू पास फॉर द 15 मिनट, 15 मिनट के लिए हमने इसको अलाउ किया।
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर +2+ होगा एंड सल्फेट SO4 2- ये होगा, है ना। करें नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन, सोल्यूशन से आप इलेक्ट्रोड्स को रिमूव कर दें, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं। करें एंड लुक एट देम केयरफुली, और उनको आप ध्यान से देखें, है ना, आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। करें डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन एनी वन ऑफ देम, यस बिल्कुल होगा। डू यू फाइंड कोटिंग ओवर इट, यस, एक में कोटिंग हो जाएगी, किस्मों की बताते हैं। व्हाट कलर इज कोटिंग, कोटिंग का कलर क्या होगा। नोट डाउन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विद विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, तो जिस पर कोटिंग होगी वो आपको बताना है, देखो ध्यान दो अब यहाँ पर, है ना। कह रहे हैं कि आफ्टर डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्टिविटी, पहले इंटरचेंज द इलेक्ट्रोड्स, अब इलेक्ट्रोड इंटरचेंज कर दो तो दूसरे वाले पे आ जाएगा। रिपीट द एक्टिविटी, तो अब जो पहले वाले पे जो कोटिंग किसी एक में कोटिंग होगी, किसी दूसरे में नहीं होगी, तो दूसरा वाला आप उसमें लगा दो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट जो है वो डिसोसिएट्स हो जाएगा इनटू कॉपर एंड सल्फेट, मैंने भी बताया, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट आपका अलग हो जाएगा SO4 2-, ठीक है। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव, क्योंकि ये क्या, इस पे देखो पॉजिटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल करेगा। जिस इलेक्ट्रोड से, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव एंड से ऐड है, किससे, नेगेटिव वाले से ऐड है, मतलब इस वाले की बात करो आप, यहाँ पर देखो, तो जो कोटिंग आएगी वो कहाँ पर आएगी, नेगेटिव वाले टर्मिनल पे आ जाएगी, मतलब इस वाले पे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये देखो यहाँ पर है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये लगाए कि ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिट ऑन इट, बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन, सोल्यूशन से जो कॉपर का लॉस हुआ उसके बारे में क्या। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड द कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व, ठीक है। कह रहे हैं कि फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, जो अदर इलेक्ट्रोड है अब कॉपर प्लेट, क्योंकि वो भी कॉपर प्लेट है, तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिसॉल्व, उससे इक्वल अमाउंट का कॉपर जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो जो कॉपर सोल्यूशन के जो कॉपर है वो उतना ही मेंटेन रहेगा। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन से जो कॉपर का लॉस हुआ है ना, इज रिस्टोर्ड, वो वापस आ जाएगा किसके थ्रू, जो दूसरा जो प्लेट था कॉपर वाला जो पॉजिटिव था वो सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। एंड प्रोसेस कीप गोइंग ऑन, दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर, यस ये बिल्कुल करेक्ट बात है ना। कह रहे वूजो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट, so he performed activity by connecting the carbon rod in the plate of carbon plate which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining the coating of the copper on the copper rod. तो अब आप जो है वो एक कॉपर रॉड ले लो, एक कार्बन रॉड ले लो, एक कॉपर ले लो, तो कॉपर रॉड से कार्बन में चला जाएगा, है ना, पूरा जितना भी लॉस होके। क्या दिस द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हमेशा के लिए याद रखना, ये वाले यहाँ से यहाँ तक लगा लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन द अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है। अब यहाँ देखें आप, कुछ मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ, ये इसके ऊपर कोटिंग की गई, इस पर कोटिंग दिख रही है आपको, इस पर दिख रही है, ये सारी कोटिंग्स हैं, तो ये ऐसे ही बनती है, ठीक है। इन सारी कोटिंग्स को हम ऐसे ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू जो है वो चढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, इट इज वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद द थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। द लेयर ऑफ द मेटल डिपॉजिट हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम, क्या है क्रोमियम, प्लेटिंग इज डन फॉर मेनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन, वो इसलिए है क्योंकि उस पर रस्टिंग ना हो, जो उस पर जो है वो आपका जो रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट ना हो। क्रोमियम जो है वो रस्टिंग के अपोज है, उस पर रस्टिंग नहीं होती होगी। बर्नर्स, बाइसिकल व्हील रिम्स एंड मेनी अदर्स, क्योंकि ये जो है वो शाइनिंग करते हैं ना। क्रोमियम जो है वो क्या है, शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोरोड, समझा आप, कोरोड मतलब कोरोजन नहीं होगा उसका, मतलब उस पर जंग नहीं लगेगी, ओके। कह रहे इट रजिस्ट स्क्रैचेस, और स्क्रैचेस नहीं आते हैं। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव है, इसलिए उसकी हम ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं इसीलिए। एंड इट मे नॉट इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द क्रोमियम। तो आप क्या करेंगे कि पूरा जो ऑब्जेक्ट है, आप कहो कि नहीं हम तो कल को ना ऐसा करते हैं कि
पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्रोमियम का बना देते हैं, लेकिन वो आपके लिए फिजिबल नहीं होगा, है ना, वो आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, बहुत महंगा हो जाएगा। तो आप क्या करें, उसको कोटिंग कर दें बस, है ना। सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम द चीपर मेटल एंड उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं क्रोमियम की। तो मान लो 1 kg से आपने कोई एक हैंडल बनाया क्रोमियम से, 1 kg क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, तो क्रोमियम से आपने बनाया। अब होगा क्या, देखो जब आप क्रोमियम से बना रहे हैं तो इसकी मान लो इसका जो 1 kg है, ये कितना 1 kg, तो ये बहुत महंगा है क्रोमियम। अब आप क्या करें कि आपने ये जो हैंडल्स हैं वो हैंडल बनाए, आयरन का बनाया या फिर किसी और मेटल का, और उसके ऊपर जो है आपने इसकी कोटिंग कर दी। तो 1 kg से यहाँ 1 बनना था, यहाँ पर हो सकता है कि आपने 50 हैंडल्स को 1 kg से कोटिंग कर दी, तो ये आपका ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, सस्ता हो जाएगा, है ना। कह रहे ओवर इट इज डिपॉजिटेड, कह ज्वेलरी मेकर्स, जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन द लेस एक्सपेंसिव मेटल, तो गोल्ड जो है वो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ द सिल्वर और गोल्ड, बट जैसे आपको कोई भी मेटल, कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट का मेटल ले लो जो थोड़ा सा हल्का हो, वजनी ना हो, उस पर आप सिल्वर या गोल्ड की क्या कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, ठीक है, मच लेस एक्सपेंसिव। टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड्स, उनको फूड स्टोर करने में हम यूज करते हैं टिन कैन को। कह रहे हैं आर मेड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन द आयरन, तो आयरन के ऊपर टिन हम यूज करते हैं। टिन इज अ लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव है, क्योंकि वो जो है जैसे आपने खाना रख दिया तो खाने से रिएक्शन नहीं करेगा, देन आयरन। दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट, और फूड जो है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा विद द आयरन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और वो खराब भी नहीं होगा, है ना। अगर आयरन इज यूज्ड इन ब्रेजेस, ब्रेजेस में यूज होते हैं, एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ इन, हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, सो कोटिंग ऑफ द जिंक, तो उस पर क्या करते हैं हम, जिंक की कोटिंग करते हैं, है ना। आयरन क्योंकि सस्ता है, अब आयरन, अब जिंक से आप और क्या है कि आप जब पुल बना रहे हो तो आयरन का यूज करोगे, अब आयरन जो है वो रस्टिंग होगी, उसकी कोरोजन होगा उसका, है ना। जब रस्टिंग ऑफ आयरन होगी तो वो धीरे धीरे गल जाएगा। अब मान लो कि वो 10 साल में गल गया, तो आप उस पर कोटिंग कर दोगे जिंक की, तो जो 10 साल में गलने वाला हो सकता है वो 20 साल तक चल जाए, 50 साल चल जाए आपका, है ना। तो जिंक की कोटिंग करते हैं, है ना। अब यहाँ पर डिपॉजिट ऑफ द आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, तो कोरोजन और रस्ट के फॉर्मेशन से वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब जो यहाँ ध्यान दें, यहाँ लगा है कि इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन एज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि इसमें केमिकल्स का यूज कर रहे हैं बहुत सारे, तो जो वेस्टेज है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। उसको अगर आप डायरेक्टली ड्रेनेज करोगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर उससे पॉल्यूट होगा, ठीक है। इट इज अ पॉल्यूटिंग वेस्ट, है ना। देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ स्पेशल, हमें उसके लिए गाइडलाइंस दी गई है, ऐसे फैक्ट्रीज को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस पेज को मैंने हमेशा इंपॉर्टेंस दी और आपको भी देना चाहिए। कीवर्ड्स इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गुड कंडक्टर, एलईडी, उसको बोलते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, पुअर कंडक्टर, और ये आपकी समरी है जो काफ़ी छोटा चैप्टर है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो है वो एक्सरसाइज कवर करेंगे। इसी तरह का पूरा हमारा फॉर्मेट है ना, जो हमने साइंस में कवर किया है। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।